दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गुस्से से हमें कोई सजा नहीं मिलती, बल्कि हम अपने गुस्से से खुद को ही सजा देते हैं। गुस्सा हमारी मानसिक शांति को नष्ट कर देता है और हमारे रिश्तों में दरार पैदा करता है। इसलिए जो गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जब कोई आपसे 2 कदम पीछे हटे तो उसे उम्र भर खुश रहने की दुआ देकर 4 कदम पीछे हट जाने में ही भलाई है। जब हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख पाते तो गैरों से क्या शिकायत करना। जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति ही सबसे ऊपर रहते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होते हुए भी क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरिद्र होते हुए भी दान करते हैं। इस संसार में तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जीवन में जिस घर में भाइयों में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहीं ईश्वर का निवास होता है। प्यार बांटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बांटी तो महाभारत लिखी गई। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेने लगता है। जीवन में रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता और रिश्तों को जोड़ने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। जिस चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। काम करने में किस बात की शर्म, काम इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उस काम को करने के अंदाज अलग अलग होते हैं। कोई अपने काम को बोझ समझता है तो कोई अपने काम से प्यार करता है। और यकीन मानना मेरे दोस्त, जो अपने काम से प्यार करता है वो काम उस आदमी को राजा बना देता है। पहले लोग बेटा के लिए तरसते थे और आज लोग डेटा के लिए तरसते हैं। सबसे बड़ी दुविधा, अगर मोबाइल बिगड़ जाए तो बच्चे जिम्मेदार और बच्चे बिगड़ जाएं तो मोबाइल जिम्मेदार। कितना बदल गया है जमाना। पहले लोग माँ के पैर छूकर घर से निकलते थे और अब लोग मोबाइल की बैटरी फुल करके निकलते हैं। सोचने वाली बात है, हमने तकनीक को इतना बढ़ावा दिया कि रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। मोबाइल ने दूर के लोगों को करीब ला दिया पर पास के रिश्तों में दूरियां बढ़ा दी। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत मेहनत सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या इसी में आपकी समझदारी है? जब सब कुछ आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद करनी है, अपनी मंजिल को खुद पाना है, तो इसके लिए आपका कोई और साथ नहीं देगा, आप खुद अपना साथ बनोगे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता।
हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, लेकिन आज की मेहनत से आने वाले कल को अवश्य बदल सकते हैं। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं जब तक सर पे तेरा हाथ, दिन से उजली मेरी रात, मेरा क्या बिगड़ेगा बाबा, मुझ पे तेरा आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर दुख में अकेले हो तो सुख में भी किसी को आने मत देना। देखो देखो जैसे मेरे इरादे। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति सिर्फ तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। तुम समुद्र में जितनी चाहे चीनी डाल लो, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। उसी तरह मतलबी आदमी को तुम कितना भी दिल से चाह लो, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कोई कुछ भी कहे पर खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप चाहे जितनी तेज हो समंदर नहीं सुखा सकती। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हर मोड़ पर जिंदगी हमें कुछ सिखाती है, गिरकर उठने का हौसला बढ़ाती है। जो मन से हार मान लेते हैं उनके हिस्से सिर्फ मायूसी आती है। जुनून और जज्बे से भरकर चलो, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। सपनों को जीने का जज्बा बनाए रखो, खुद पर यकीन ही असली सफलता दिलाती है। हर एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है हो सकता है शायद आप ना कर पाएं। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, पर इतना कभी नहीं गिरता जितना रुपयों के लिए इंसान गिरता है। किसी को दुख कभी मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान। रुपया चाहे नतमस्तक हुए और भगवान श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय। मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपके। सांप घर पर याद रख, सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। याद रखना जी, बड़ा वो नहीं है जिसकी गाड़ी बड़ी है, बड़ा वो नहीं है जिसका घर बड़ा है, बड़ा वो नहीं है जिसका मोबाइल महंगा है, बड़ा वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, बल्कि बुजुर्ग फरमाते हैं बड़ा वो है कि जिसके पास बैठने वाले को खुद छोटा ना महसूस हो। जीवन में सभी चीजें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम, रिश्ते हैं
तो पैसे कम है, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। जीवन में सब यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं जीवन आज मेरा संघर्ष चल रहा है और तुम्हारी मेरे खिलाफ बातें। जिस दिन ये मेरा संघर्ष सफलता का रूप लेगा, उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने किसके बारे में क्या बोला था। जीवन में ऐसे इंसान से हमेशा दूर ही रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसको भी भरोसा तोड़ते देखा है। यह कस्में, यह वादे सब झूठे होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। जीवन दौलत भी क्या चीज है, जब आती है तो इंसान खुद को भूल जाता है, और जब जाती है तो जमाना उसको भूल जाता है। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। माता पिता अनमोल रतन है, इनसे बड़ा भगवान नहीं। कदर नहीं जिसे मात पिता की, उससे बड़ा नादान नहीं। माँ से बदतमीजी करने वालों, उनके बुढ़ापे को तुम उनकी कमजोरी ना समझो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट कर घर से बाहर निकल गई, उस दिन तुम्हें पता लगेगा क्या चीज घर से निकल गई है। फिर जब घर न किसी का बसा सको। एक समय था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गया था, और आज किसी नारी को तन ढकने के लिए बोल दिया तो महाभारत हो जाता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म भूल गया, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। राधे राधे। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है, तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। क्रोध एक सुलगते हुए अंगारे के समान होता है, जिससे आप अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व आपको स्वयं उस सुलगते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है, और शत्रु से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यदि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पानी है, तो पहले आप स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता है। इसलिए जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। याद रखिए, जो मिलना होता है ना जिंदगी में, वो मिल के ही रहता है, उसको नहीं कोई रोक सकता। आज तेरे को लग रहा है तेरी जिंदगी खत्म, कल को फिर सब ठीक हो जाना है। परसों को तूने आप ही आके दादी को बोलना है, दादी जो हुआ अच्छा ही हुआ। जो मिलना होता है ना